नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा 100 बार जन्म लेकर भी शरद पवार की चाल नहीं समझ पाएंगे। हरियाणा चुनाव से पहले आपको लगा बड़ा झटका, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल और बेटे समर्थ अग्रवाल ने थामा भाजपा का दामन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिया हिस्सा। इस दौरान उन्होंने कहा, ऐसे कुछ लोग हैं जो भारतीयता और राष्ट्रवाद को समझ नहीं पाते। कोलकाता कांड को लेकर एक्शन मोड में ममता सरकार, अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से सभी रेजिडेंट डॉक्टरों के बारे में मांगी विस्तृत जानकारी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर किया तीखा हमला। बोली, अगर आज वोट की इज्जत है तो पीडीपी की बदौलत है, न कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा चुनाव से पहले विनेश का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। उन्हें लेकर के भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर अब विनेश फोगाट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर विनेश फोगाट ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर कहा कि उन जैसे लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरी देश की जनता मेरे साथ खड़ी है। रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जिंद के जुलाना से विधानसभा का टिकट दिया। उन्होंने रविवार को यहाँ रोड शो किया। इस दौरान मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट ने कहा, ये सभी मेरे अपने हैं, इनके आशीर्वाद से कुश्ती के मैच जीते हैं, इनके आशीर्वाद से पार निकालेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा किया कि उनकी सरकार ने 30 महीने में करीब 45,000 नौकरियां दी हैं। ये सरकार की युवाओं की भलाई और उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक युवाओं को करीब 45,000 नौकरियां दी हैं और वे राज्य का गौरव बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सीएम मान ने विभिन्न विभागों में 293 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के महज 30 महीनों में 44,974 नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक मोड़ है जो युवाओं की किस्मत बदल देगा। इस स्थल पर ऐसे कई कार्यक्रम हुए जिसमें युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां मिली। हरियाणा चुनाव से पहले आप कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही है। ऐसे में इसको लेकर के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच आप नेता राघव चड्ढा का बयान सामने आया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल जो है वो और तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, मैं व्यक्तिगत बयान या व्यक्तिगत सीटों पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि दोनों पार्टियों की गठबंधन की इच्छा, चाहत और उम्मीद है। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। हम 12 से पहले फैसले लेंगे। अगर हम सहमत नहीं हुए और जीत की स्थिति नहीं बनी तो हम इसे छोड़ देंगे। सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है, अच्छी चर्चा चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के हित में, देश के हित में और लोकतंत्र के हित में बातचीत से कुछ अच्छा निष्कर्ष जरूर निकलेगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव से पहले वहां का सियासी माहौल गर्म है। नेताओं के वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों के बीच नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ बयान ऐसे भी आ रहे हैं जिन पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सवाल बहुत है। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी और अनेक पार्टियां उठाती आई हैं वो ये है कि भाजपा ने किसी राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित बना दिया। इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसी राज्य के साथ नहीं हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमारा एक ही कर्तव्य है, झारखंड को कुशासन से मुक्त करना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा एक ही कार्यक्रम है, झारखंड को कुशासन से मुक्त करना। चुनाव नजदीक देखकर 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री को अब पता है कि इस समय कोई भर्ती नहीं हो सकती। इसलिए हाल ही में जो पुलिस भर्ती हुई उसमें युवाओं को 10 किलोमीटर दौड़ाया गया। ये कहीं नहीं होता। बिना उचित व्यवस्था के हेमंत सोरेन की सरकार ने केवल वोट के लालच में युवाओं को गुमराह करने के लिए ये षड्यंत्र रचा, जिसके कारण 12 युवाओं की जान चली गई। ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं।
जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला द्वारा अफजल गुरु को लेकर दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई है। नेताओं की जमकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में चुनाव के चलते सियासी माहौल गर्म है। इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि अफजल गुरु कौन था, क्या वो बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल था या नहीं, क्या निर्दोष लोग मारे गए या नहीं, आज उस पर राजनीति हो रही है। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि कश्मीर अब बदल गया है। अब लाल चौक पर तिरंगा फहराता है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, विस्थापितों को नागरिकता मिली है, विकास हो रहा है, लाखों पर्यटक आ रहे हैं। वहाँ की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और भाजपा सरकार को जमकर घेर रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री युद्ध रुकवाने के लिए रूस और यूक्रेन पहुंच जाते हैं, पर अपने मणिपुर कभी नहीं जाते, जहां इतने समय से हिंसा लगातार जारी है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है और इसको लेकर पीएम मोदी की लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से लेकर भाजपा के अन्य नेताओं तक सभी दूसरे देशों में हो रही घटनाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर खामोश रहते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। ऐसे में चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इसी बीच कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में डुरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। आज मैं पूरे समाज से अपील करने आया हूँ कि आज यहाँ 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सभी को गंभीरता से भाग लेना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में भाजपा का कोई मतलब नहीं। लोगों ने लोकसभा में पीएम मोदी को वोट दिया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदलाव चाहता है। अब ये हमारे देश का मामला है, ये हमारे राज्य का मामला है। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।